हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट क्या होता है कि अगर पाइथन की फाइल में हमें यूज़र के पास से अगर कोई इनपुट लेना हो तो हम ले सकते हैं। लेट्स से उसके लिए सबसे पहले हम पाइथन की फाइल बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे इनपुट फंक्शन डॉट पाई। ओके, अब कोई पर्सन है, उसका नेम है राजू और इसकी एज है 30। क्या अब मुझे प्रिंट करवाना हो योर एज इज, लेट्स से योर नेम इज नेम, ठीक है, और प्रिंट योर एज इज एज, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए क्या आता है, पाइथन इनपुट फंक डॉट पाई, नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके, कैपिटल एन है तो इसको हम कैपिटल एन से लिखेंगे। देखो यहाँ पे नेम एरर आई, पाइथन कह रहा है कि नेम नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। देखो पर यहाँ पे मैंने गलती से एन स्मॉल लिख दिया था, ठीक है। एन हमारे वेरिएबल का एन जो है वो कैपिटल है, तो इसको कहते हैं केस सेंसिटिविटी। मतलब अगर आप लिखोगे कैपिटल नेम, कैपिटल एन ए एम ई ये, और अगर आप स्मॉल में लिखोगे एन, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन कैपिटल है और यहाँ पे एन स्मॉल है, ठीक है। अभी हम ये नहीं देखने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे नेम कर दिया, अब मैं किसको करता हूँ एग्जीक्यूट। देखो मुझे मिल गया योर नेम इज राजू, योर एज इज 30, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि हम मैन्युअली यहाँ पे लिख रहे हैं कोड के अंदर। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यहाँ पे रन करे तो पाइथन उसको पूछे कि भाई तेरा नाम क्या है, प्लस पाइथन उसको पूछे कि भाई तेरी एज क्या है, ठीक है। वो चीज़ करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन से हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है। एक तो मुझे नेम चाहिए था और मुझे चाहिए एज। व्हाट इज योर एज, पहले मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ फिर हम समझेंगे, ठीक है। नेम इक्वल टू इनपुट और मैं करता हूँ एज इक्वल टू इनपुट। देखो हमने पहले क्या किया, ये इनपुट नाम की जो फंक्शन है उसको हमने यूज़ किया। यहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग मैसेज देना होता है, जो मैसेज यूज़र को मिलेगा जब ये पाइथन की स्क्रिप्ट रन करेगा, तो पाइथन उसको ये इनपुट उसको शो करेगा। चलिए रन करके देखते हैं फिर समझते हैं। देखो यहाँ पे है व्हाट इज योर नेम, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना व्हाट इज योर नेम, वो यहाँ पे मिला। अब मैं लिखूँ DANISH, ठीक है, दानिश। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो अब ये मुझे पूछ रहा है व्हाट इज योर एज। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई एज इज 40,
इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या आया, योर नेम इज़ दानिश एंड योर एज इज़ 40। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो इनपुट फंक्शन है इसका काम है कि हमें ऐसा प्रॉम्प्ट देता है और यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा दानिश, तो नेम के अंदर आ गया दानिश। और अगर मैं, और फिर उसने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर एज, मैंने लिखा 40, तो एज के वेरिएबल में 40 स्टोर हो गया, ठीक है। तो देखो आगे की लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम में मैंने दानिश लिखा था तो दानिश आ गया, और एज में 40 लिखा था तो एज 40 आ गई, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, सिर्फ एक इनपुट के साथ देखते हैं। लेट्स से मैं इनपुट करवाता हूँ, यूज़र से कुछ इनपुट ले रहा हूँ। लेट्स से हु आर यू, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाऊंगा तो पाइथन मुझे पूछ रहा है, देखो हु आर यू, विल से आई एम अ डेवलपर, ठीक है। तब देखो ये जो हमने टाइप किया ये पाइथन के पास आ गया, लेकिन मैंने कहीं पे स्टोर नहीं करवाया, कोई वेरिएबल में यूज़र जो एंटर कर रहा है उसको स्टोर नहीं करवाया, इसके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं स्टोर करवा लेता हूँ योर आंसर, या तो यूज़र आंसर, ठीक है। यूज़र ने जो इस क्वेश्चन का यूज़र जो भी आंसर देगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ वेरिएबल को, यूज़र आंसर, ठीक है। देखो अब मैं रन करता हूँ तो पूछ रहा है वो आर यू, मैं कहता हूँ दानिश। तो देखो जो मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़र को मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स से स्क्रिप्ट स्टार्ट करते वक्त अगर पहले हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ ना तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा आता है हु आर यू, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो ये ऐड करके फिर ऐसे रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा क्लीन दिखेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी जगह छोड़ी थी तो ये जगह ये है, हु आर यू, उसके बाद यहाँ पे ये आया, ठीक है। मैं लिखूँ आई एम अ अर्थ, ठीक है। तो आई एम अर्थ आ गया। तो इस तरीके से हम इनपुट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा चलो मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ और पूरा एक फंक्शन, आज तक अभी तक हमने जो जो चीज़ें सीखी वो सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल सीखा था, राइट। तो हम यूज़र से उसकी एज पूछेंगे, इनपुट लेंगे व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। हमने यूज़र को एज पूछ लिया। अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट योर एज, लेट्स से you are
एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। और एल्स में कर देंगे प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी होने वाली है, बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो इफ कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, प्रिंट हम पढ़ चुके हैं, सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसको रन करते हैं। आई नो एक मेजर प्रॉब्लम आने वाली है, वो हम देखते हैं। देखो मैं 0 यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो देखो क्या आ गया, ग्रेटर देन इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ये क्या कह रहा है कि ये जो एज है जो आपने मुझे दी है, जो हमने देखो यहाँ पे पास की थी 0, वो क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। अब आप मुझे कह रहे हो कि स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर करो, तो वो मैं नहीं कर सकता, पाइथन ऐसा कह रहा है। पर मैंने तो यहाँ पे 0 कहा था, राइट। चलो तो हम क्या करते हैं, इसका डेटा टाइप प्रिंट करवाते हैं। आपको पता है हमने टाइप का यूज़ किया था जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं यूज़र जो एज दे रहा है उसका डेटा टाइप हमें क्या मिल रहा है। चलो उसको प्रिंट करवाते हैं। लेट्स से 78। तो अब देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ क्लास str। हो क्या रहा है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, यहाँ पे जो एज में स्टोर हो रहा है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। हमें यहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर हमको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इंट एज, ठीक है। तो ये एज क्या हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है टाइप कास्ट, ठीक है। ये हमने पढ़ा था आपको अगर याद हो तो। अब देखो सबसे पहले हम यूज़र को पूछ रहे हैं कि भाई आपकी एज क्या है। यूज़र जो भी रिप्लाई देगा वो यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये स्ट्रिंग मिल रही है हमें। तो सबसे पहले हमने उसका टाइप प्रिंट करवाया, फिर उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हमें इंटीजर मिल गया। अब यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लिया। अब आगे यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। इफ एल्स कंडीशन रखी है कि अगर एज 18 से अप हो तो हम प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अगर 18 के अलावा कुछ है, या तो 18 है या तो 18 से कम है, तो वो आ जाएगा एल्स पार्ट में, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं फाइल रन करता हूँ। अब ये मुझे एज पूछ रहा है, मैं लिखता हूँ 30। मैंने एंटर किया। अब देखो ये पहला ये प्रिंट हुआ। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये स्ट्रिंग था। फिर क्या हुआ, हमने टाइप कास्ट कर दिया। अब प्रिंट हुआ ये, तो अब ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइप कास्ट किया। अब देखो अब यहाँ पे प्रिंट हुआ यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पे गया वो कंडीशन में, उसने देखा कि हाँ एज 18 से ज़्यादा है, तो उसने ये चीज़ प्रिंट कर दी, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा कुछ दूँ, लेट्स से 5 ईयर, तो ये क्या कह देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं मोस्ट ऑफ हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब एक चीज़ और क्या है, हमने
कमेंट ऐड करना भी सीखा था। ठीक है, तो हम ये 2 लाइन को कमेंट कर दे रहे हैं क्योंकि ये 2 लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो ये पीछे वाला जो कमांड हमने इससे पहले यहाँ पे टर्मिनल में रन किया था, वही कमांड हमें वापस चाहिए हो तो हम अप एरो की दबा सकते हैं। अप एरो की प्रेस करते ही आपने लास्ट टाइम जो कमांड रन किया था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ एंटर। एज पूछ रहा है, मैं देता हूँ 68। तो ये कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, अब फिर से मैं रन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ 5, तो अब कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है, तो ये थी छोटी सी स्क्रिप्ट जो हमारे पास से इनपुट लेती है, इनपुट को इंटीजर में टाइपकास्ट करती है और फिर उसके बाद इफ़ और एल्स कंडीशन से चेक करके हमें आउटपुट देती है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ऐसी छोटी स्क्रिप्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें आप यूज़र से उसके मार्क्स पूछोगे। अगर उसके मार्क्स 30 से ज़्यादा है तो आप प्रिंट करवाओगे पास, और अगर 30 से कम है तो आप प्रिंट करवाओगे फेल। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए। आई होप यू विल डू इट। दैट इज़ फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।